और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर आईआईटी क्षेत्र में तेंदुआ दिखा है, उसके पैरों के निशान दिखे। तेंदुए को पकड़ने में इस वक्त स्पेशल वन टीम जुटी हुई है। तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम और पिंजरे भी बुलाए गए हैं। लोगों को रात में ना निकलने की सलाह तक दे दी गई है। इलाके में कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है ताकि तेंदुए को कब्जे में लिया जा सके। वन विभाग इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये मामला कानपुर का है, जहां पर आईआईटी क्षेत्र में दिखे हैं तेंदुए के पैर के निशान। पैर के निशान देखने के बाद अब जो वन विभाग है उन्होंने स्पेशल टीम लगाई है ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। इसके लिए पिंजरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को रात में निकलने को मना किया गया है वन विभाग की तरफ से। और बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनावी व्यू तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। उपचुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी। किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। यूपी में उपचुनाव को लेकर एनडीए में सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में आरएलडी ने भी 3 सीट पर दावेदारी ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित आरएलडी ने बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। मीरापुर से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। वहीं आरएलडी पदाधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला ही फाइनल होगा। मीरापुर की सीट है, जिस पर कि हमारे विधायक चंदन चौहान जी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो एक तो सीट वो है। और ऐसे अगर देखें तो अलीगढ़ में एक खैर ऐसी सीट है जहां के समीकरण ऐसा कहते हैं कि यदि वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट आती है तो वहां पर परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। इसी तरह गाजियाबाद सदर की भी बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मन से और इस मनोयोग से काम कर रहे हैं कि वो सीट किसी के भी पास जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उस पर लड़ती है या राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है, वो विजय हमारी होनी चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी उम्मीद जताई है कि वो एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हालांकि उनका मानना ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला उन्हें मान्य होगा। अभी हम लोग उपचुनाव तो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है, और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है, और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि पिछले बार मैंने 11 सीटें ली थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते, और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटहरी भी हार गए थे। और उस समय चूंकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को इतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे। अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और फिर से हर जगह जीतेंगे। जहाँ वहाँ 10 सीटें हैं उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसे सही से जीतेंगे। उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीट। इन 10 सीटों में से 5 एसपी के पास थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास थी। अब देखना यह है कि बीजेपी इन उपचुनाव में विपक्ष को साधने के साथ सहयोगी दलों के बीच भी तालमेल कैसे रख पाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी लगातार समीक्षा बैठक और हार पर मंथन कर रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने साफ कहा कि अति आत्मविश्वास से नुकसान भी होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा है पार्टी संगठन। देखिए यह खास रिपोर्ट। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही। 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही, लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान होता है। विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बीजेपी को यूपी में मिली हार को लेकर लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हार की वजहों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराज कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लखनऊ में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज़ 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हर दिन हर वक्त हमारे दिल में होना चाहिए और इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान पूरी तरह से सफल होगा और लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा ना हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों, और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।